सारन गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और हम लोगों का जो अभी सेशन चल रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ग्रुप नंबर 15 को एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसके प्रीवियस वीडियो में सारे लेक्चर्स देख सकते हैं जो भी रिलेटेड है। अभी हम शुरू किए हैं ग्रुप नंबर 16 और ये ग्रुप नंबर 16 के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 16 को भी हमने इसके पहले वाले जो वीडियो हैं उसमें हमने ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन किया। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसके केमिकल बिहेवियर के, ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल बिहेवियर को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स कौन कौन है। तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। These are the elements of group number 16. ग्रुप नंबर 16 के यह एलिमेंट, और इसके पहले हमने बताया भी है कि ग्रुप नंबर 16 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वह 6 होगी। तो सब कोई जानता भी होगा कि 13 से लेकर के 18 तक जो भी ग्रुप्स हैं उसके जो एलिमेंट है उनके एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से हम 10 माइनस करते हैं, यानी 16 ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। अब हम आज मुख्य रूप से दो प्रॉपर्टीज इसके केमिकल बिहेवियर के रूप में एक्सप्लेन जो करेंगे वह है सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वह है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक ग्रुप में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको बताते हैं। इस ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 16। और यहाँ से क्वेश्चंस भी होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो एक एक करके हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड और क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमने आपको बताया इसके पहले भी, ऑक्सीडेशन नंबर आप इसको क्लास 11th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हम डिटरमाइन करते हैं किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम का, तो हम उसमें कंपैरेटिवली उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करते हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको स्टैंडर्ड मान करके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसी का नाम आप देते हो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यानी यहां पर आप रिलेटिव एक्सप्लेनेशन करते हो ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने के लिए। यदि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को स्टैंडर्ड मान करके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसका नाम आप देते हो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आप डिटरमाइन करते हो, ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका श्रेय जाता है क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, कौन कौन से इस ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसका जो श्रेय जाता है वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाता
अब यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें ग्रुप नंबर 16 की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 एंड NP4। जरा ध्यान से समझिएगा, 4N26 हो गया। NS में 2 इलेक्ट्रॉन है और NP में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है? तो इसके लिए आप ये जानिए कि एटम जो है वह चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। पहला चीज, बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को दे करके या इलेक्ट्रॉन को ले करके वह चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, अस्थायित्व चाहता है। अब स्टेबिलिटी के लिए कहा जाता है कि या तो उसके टोटल ऑर्बिटल जो है वह फुलफिल हो, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, या खाली हो तब भी वह स्टेबल है, या कंप्लीट भरा हुआ है तब भी स्टेबल। तो देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भर करके इसको स्टेबल करें। तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप भर देते हो तो इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने ऑर्बिटल को पूरा करेगा, यानी एक इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया माइनस। तेरा ध्यान से, एक इसका -2, कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, -4 डेवलप होता है। अच्छा, अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। अब आ रही है इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही अपने आप को स्टेबल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके यदि स्टेबल की बात करें तो यहां से यह दोनों इलेक्ट्रॉन यदि उड़ जाए तो बगल वाला जो है यह 2-2 इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा दूसरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। ठीक है, उसी तरीके से यदि इसको भी आप हटा देते हो तो ये हो जाएगा +4, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट +4। या यदि आप इसको भी हटा दो तो ये हो जाएगा +6। यानी ये लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपका ग्रुप नंबर 16, जिसमें -2 +2 +4 एंड +6। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा आपको हम ये करेंगे कि ये तो यहां पर जो था आपने ओम्स रूल के अनुसार पहले भरा, तो ये -2 तो आपने लिया, ये हो गया। उसके बाद ये तो जनरल ये हो गया। अब यदि हटाना चाहते हो तो यहां से 2 को हटाओगे तो +2, यहां से 4 को हटाओगे तो +4, और सबको हटा दोगे तो +6 हो जाएगा। 2 लेगा तो -2, ये 2 हटेगा +2, ये चारों हटेगा +4, सब हटेगा +6। तो these are the possibility of oxidation number of group number 16, -2 +2 and +4, -2 +2 and +4. That means a number of oxidation states are shown by these elements. These are -2 +4 +2 and +6. ठीक है, अब इसमें बात आती है कि कौन कौन से एलिमेंट्स कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसको जरा देखिए। तो सबसे पहले हम यहां पर एलिमेंट्स को लिख दें, एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने कहा कि सर यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है यह ग्रुप नंबर 16 वो होता है -2 +2 +4 एंड +6। ये ऑक्सीडेशन नंबर, इतने 4 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर यह शो करता है। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होता है, डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल, डिपेंड अपॉन द एटम पर निर्भर करता है, मॉलिक्यूल पर निर्भर करता है। एक कहीं पर फिक्स नहीं है कि एक फ्लोरीन को यदि छोड़ दिया जाए, एक फ्लोरीन को जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको यदि छोड़ दिया जाए तो सबका
ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पर, डिपेंड करता है एटम पर, वो वैरी करता है कंपैरेटिवली किसके साथ वह कंबाइन हुआ है एटम, उस पर वह डिपेंड। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन जो है यह ऑलवेज हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन एक्सेप्ट एक जगह छोड़ करके, एक्सेप्ट एक जगह छोड़ करके ऑक्सीजन जो है यह हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक जगह छोड़ करके। जब यह ऑक्सीजन जरा ध्यान से समझिएगा, जब यह ऑक्सीजन अपने से ज्यादा, तो ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, यानी जब यह फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन हमने अभी आपसे कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कोई फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं होता है फ्लोरीन को छोड़ करके, वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल में किसके साथ वह कंबाइन है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको आपको स्टैंडर्ड मानना है, और उसके रेस्पेक्ट में आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करोगे। हम जानते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। तो अब इस पर हमेशा -1 होगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +, यानी केवल OF2 के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, बाकी जो है अब इससे जो भी होगा वह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा, बाकी जो भी होगा, यह सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो जो भी होगा वह इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा। बात समझ में आ रही? इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दूसरा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। बात समझ में आई? अब देखिएगा, अब ये बात आ गई +2 किसके केस में, फ्लोरीन के साथ। अब बाकी जो एलिमेंट है सल्फर, सेलेरियम एंड टेलुरियम, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन यहां पर यह पोलोनियम जो है यह कभी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। अब कहिएगा कि सर ऐसा क्यों होता है, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पोलोनियम जो है यह +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कई बार, तो क्यों नहीं करेगा? इसका रीजन होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस इनर्ट पेयर इफेक्ट को हमने ग्रुप नंबर 15 में भी बताया था, अभी भी आपको हम बता रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप कहोगे कि सर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, तो देखिए जरा हम पी ब्लॉक के का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो भी आप जानते होइएगा, या ग्रुप नंबर 16 का अभी हमने लिखा, यह है NS2NP4। ठीक है, होता क्या है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इस s ऑर्बिटल का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बढ़ता है, और यह न्यूक्लियस से यह s ऑर्बिटल ns ऑर्बिटल इतना न ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाता है कि यह लॉस निकल ही नहीं पाता है, यतः बॉन्डिंग में केवल NP4 ही भाग लेगा, यानी NS2 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, यह इनर्ट हो जाता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यह इनर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी इस पोलोनियम का जब भी होगा तो यह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाय पोलोनियम ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। NS2 जो इलेक्ट्रॉन है मोर
स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के प्रति वो ज्यादा लग जाते हैं, ज्यादा उनका लगाव हो जाता है, निकल ही नहीं पाते हैं, बॉन्डिंग में भाग ले ही नहीं पाते हैं। दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इनके स्टेबिलिटी के बारे में ज्यादा हम बात करें, स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, इनके अस्थायित्व के बारे में बात करें। अभी आपने कहा कि सर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपके ग्रुप नंबर 16 के हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? तो -2, +2, +4 और +6। ठीक है, दो क्वेश्चन आपसे अधिकतर पूछता है। एक क्वेश्चन ऑक्सीजन हमेशा -2 शो करता है एक्सेप्ट OF2, और पोलोनियम कभी भी +6 नहीं शो करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये दोनों क्वेश्चन होते हैं। पोलोनियम ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट कभी शो नहीं करेगा, और ऑक्सीजन केवल OF2 को छोड़ करके बाकी जो भी, यानी वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा, बाकी के केस में वो हमेशा -2 होगा। ये दो क्वेश्चन होते हैं, ये दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हम क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देते हैं। अब चलिए, अब जरा बात करते हैं हम इनके स्टेबिलिटी की। तो सबसे पहले -2 की हम बात करें, -2 की बात करें, तो -2 की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन लेना है, और आपको मालूम है कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को इन करने में प्रॉब्लम्स होंगे, दिक्कत महसूस करेगा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने में, मेटालिक गुण बढ़ता है, नॉन मेटालिक गुण घटता है, यह ऊपर से नीचे आते हैं। तो ऊपर से नीचे यदि आप आते हैं, एटम का साइज बढ़ा, मेटालिक गुण बढ़ा, यानी आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी नॉन मेटल का होता है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी मेटल का होता है। ऊपर से नीचे मेटालिक गुण बढ़ रहा है, तो मेटालिक गुण बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है। एकदम सिंपल सा सवाल है। इसका मतलब हो गया कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे या डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे या डिक्रीज करेगा, घटेगा, इसका स्टेबिलिटी घटेगा, इसका स्टेबिलिटी घटेगा। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी घटेगा। एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इसके स्टेबिलिटी के बारे में जरा बात किया जाए। तो इसका स्टेबिलिटी ग्रुप में यदि आते हैं तो नीचे से ऊपर यदि हम जाते हैं तो यह बढ़ेगा। अभी आपने बताया यह इंक्रीज करेगा, यह इंक्रीज करेगा, क्यों इंक्रीज करेगा? अभी हमने कहा कि हार्डली यानी न के बराबर पोलोनियम कभी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका NH2 इलेक्ट्रॉन जो है मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा वह अट्रैक्शन में चला जाता है, इसलिए इसका जो स्टेबिलिटी है ग्रुप में नीचे से ऊपर बढ़ेगा ड्यू टू, सेम केस होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर, इनर्ट पेयर। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि पी ब्लॉक में जो भी नीचे के एलिमेंट हैं, चाहे ग्रुप नंबर 17 का रहे या ग्रुप नंबर 16 का रहे या ग्रुप नंबर 15 का रहे या 14 का रहे, जो सबसे नीचे के एलिमेंट है उनके एटम में यह इनर्ट पेयर इफेक्ट लागू होता है। उसका NS इलेक्ट्रॉन जो है मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ज्यादा आकर्षित हो जाता है, जिसके चलते वो बॉन्डिंग
बात समझ में आ गई? सेम केस यहाँ पर। तो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे ग्रुप नंबर 16। अब एक और बात हम आगे कर रहे हैं, और वह बात है बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात आपको हम अभी करने जा रहे हैं। एंड दिस इम्पोर्टेंट ये है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अब जरा देखिए, ये जो प्रत्येक आप पी ब्लॉक के जो ग्रुप देखते हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के और 18 तक पी ब्लॉक, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सब अपने दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ उल्टा सीधा व्यवहार करता है। एनोमोलस बिहेवियर का हो गया कि कुछ उल्टा सीधा व्यवहार, और लोग कुछ और व्यवहार करेंगे, ये उल्टा व्यवहार करेगा। अब उल्टा व्यवहार करने का, इसका एनोमोलस बिहेवियर शो करने का कॉज क्या है, वो सारी बात आपको हम बताते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये ऑक्सीजन जो है एनोमोलस बिहेवियर शो करता है, उल्टा पुल्टा व्यवहार दिखाता है, उल्टा सीधा व्यवहार दिखाता है अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। देखो एनोमोलस बिहेवियर। अब कारण क्या है एनोमोलस बिहेवियर शो करने का? तो सबसे पहला कारण ये है कि इसका साइज बड़ा स्मॉल है, स्मॉल इन साइज। इसका साइज स्मॉल है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट साइज, आपको मालूम है कि नीचे से ऊपर जाते हैं साइज कम होता है, ऊपर से नीचे आते हैं एटम का साइज बढ़ता है, तो बच्चा वाली बात, इसका साइज छोटा है, स्मॉल साइज। दूसरा कारण हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, फ्लोरीन के बाद इसी का स्थान है। तीसरा, अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण रीजन यह है बाबू कि व्हाई एनोमोलस बिहेवियर शोन बाय ऑक्सीजन। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बेटा absence ऑफ डी ऑर्बिटल। इसको तो समझो कि माने यह 100 रोगों की एक दवा, absence ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, जबकि अदर एलिमेंट में डी ऑर्बिटल की उपस्थिति होती है। और आप केवल इसी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे पीरियोडिक के जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उस किसी के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अब डी ऑर्बिटल नहीं होने के चलते इनमें जो उछल कूद वाली बात होती है, इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने से हायर ऑर्बिटल में चला गया, वो सारी घटनाएं यहां पर नहीं होगी। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ये लिखा ऑक्सीजन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2s2 and 2p4। और आपको मालूम है कि 2d नहीं होता है, 2d नहीं होता है।
नहीं होता है, हिंदी में लिख देते हैं 2D नहीं होता, 2D नहीं होता है, 2D नहीं होता है। पूरे सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है किसी के पास भी 2D नहीं है। इसका मतलब सेकंड पीरियड का मतलब हो गया कि सारे जो इलेक्ट्रॉन है मात्र दो सेल में बटे हुए हैं, और दो सेल में जैसे ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, तो इसमें वननेस होता है, इसमें 2s और 2p होता है, 2D नहीं होता। और तीसरा में करोगे तो ये 3s होगा, 3p होगा एंड 3D होगा, होगा होगा होगा, लेकिन सेकंड में नहीं होगा, तो 2D नहीं होता। अब 2D जब नहीं होता है, 2D जब नहीं होता है प्यारे बच्चों, जब 2D नहीं होता है, 2D नहीं होता है तो क्या होता है आगे देखो, 2D नहीं होता है। और मान लीजिए कि यहां पर S है और यहां पर P है, 1 2 3 एंड 4, तो ठीक है, बॉन्डिंग जब होगा तो कोई आकर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, या यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। और वही यदि सल्फर की बात करें, इस कंसेप्ट को समझना बिल्कुल आसान भी है और बिल्कुल जरूरी भी है। पूरे इनऑर्गेनिक में आपको हम बता दें, चाहे बीएससी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ये बात आपको बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट है उसके एटम में 2D नहीं होता। 100 रोगों की एक दवा, 2D नहीं होता। सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3s2 एंड 3p4, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 3D होता है, 3D होता है, 3D होता है, 1 2 3 4, 3D होता है। अब देखिए बात क्या होती है, बात क्या होती है, बात ये होती है कि ये तो नॉर्मली अपना करेगा, एक इससे बॉन्ड यहीं से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके यहां से दुगो कोवैलेंट बना देगा, ये दुगो कर लेगा। जरूरत यदि पड़ा तो इसके पास ये रूम्स अवेलेबल हैं, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जा सकता है, या यदि कोई लोन पेयर डोनर आ जाए तो इसमें दे सकता है, इसमें दे सकता है, इसमें दे सकता है। लेकिन इसके पास 2D नहीं होने के कारण अब ये जंपिंग वाली तो घटना यहां पर नहीं घट पाएगी। यानी यह मैक्सिमम क्या कर सकता है, यह ऑक्सीजन मैक्सिमम क्या कर सकता है, तो मैक्सिमम यही कर सकता है, यह दो कोवैलेंट बना सकता है क्योंकि सिंगली फील्ड है, या दो कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट बना सकता है, दो लोन पेयर किसी को दे सकता है, यानी दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ये ऑक्सीजन, इसके पास यही कैपेबिलिटी, इसकी औकात यही है। यानी यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होंगे वो आपको 4 होंगे, 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की औकात इस ऑक्सीजन में है ही नहीं। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बनाता है, इसको हम कहते हैं कोवैलेंसी, कोवैलेंसी, कोवैलेंसी। जबकि अदर जो एलिमेंट है मोर देन 4 बॉन्ड्स में बी पॉसिबल, में बी पॉसिबल, SF6 बन जाएगा, SF4 बन जाएगा, लेकिन OF6 नहीं बनेगा, NCl3 बनेगा, NCl3 PCl3 PCl5 बनेगा, लेकिन NCl5 नहीं बनेगी, तो नाइट्रोजन के पास भी डी और वाई, ठीक है, SF6 बनेगा लेकिन OF6 नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं, या मैक्सिमम इस पर कहीं से भी जोड़िएगा 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, लेकिन यहां पर 4 से ज्यादा बॉन्ड बनने की संभावना है डी ऑर्बिटल। अदर सल्फर, सेलेरियम, फेलेरियम, इट मे बी पॉसिबल दैट मोर देन 4 बॉन्ड्स मे बी अपीयर, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम बॉन्ड 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि वाई द कोवैलेंसी
of oxygen is 4. Why the covalency of oxygen is 4? ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 4 क्यों होता है, जबकि other element, while the other elements of this group has covalency more than 4, उसके पास 4 से ज्यादा कोवैलेंसी होता है। यहां पर इसका एकमात्र जवाब होगा ड्यू टू absence of D। ये नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन क्या क्या होता है एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन यही होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 4 क्यों होता है जबकि अदर एटम का 4 से अधिक होता है, क्योंकि इसके पास डी और वाई है। ठीक है, ओके। पोलोनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं करता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, -2, OF2 को छोड़कर। SF6 बनता है, OF6 क्यों नहीं बनता है, इसका जवाब भी यही होगा, ये नहीं बनता, ये बनता है, इसका भी जवाब है। तो हमारी जहां तक प्रयास है कि आप इस जनरल केमिकल बिहेवियर को आप समझ गए होगा। यदि कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अब जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड, हाइलाइड और ऑक्साइड की बात करेंगे और उसके बाद आगे की बात। तब तक के लिए धन्यवाद।